Assalamu alaikum. My name is Samia Naz. I am a Reiki healer, numerologist and cupping therapist. When I was 13 years old, तो मुझे जब से ही न्यूमरोलॉजी जो है वो अच्छी लगती थी। इस टाइप की अकल्ट साइंस से मुझे बड़ी दिलचस्पी थी। मैंने इल्म अदाद भी सीखा उर्दू में, और इस तरह मेरी एक जर्नी शुरू हुई। और आहिस्ता 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 मैं इसको सीखती चली गई, क्योंकि ये एक समंदर है। इसमें जितना आप सीखते जाएंगे और नए तरीके की न्यूमरोलॉजी जो है वो आती जाएगी, लेटेस्ट किस्म की। तो मैंने इसको ऑनलाइन भी सीखा। जो मेरे गुरु हैं वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर मैंने इन पर्सन जो है दुबई में एक इंडियन इवेंट में जाकर भी मैंने वो क्लास ली और वो अटेंड की। और मुझे बड़ा मज़ा आया, जहाँ पे बहुत सारे फ़िल्मी सितारे भी मौजूद थे, और मैं उनसे भी मिली। और मेरे पास अब कुछ तस्वीरें इधर-उधर हो गई हैं जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। लेकिन जो कुछ तस्वीरें थोड़ी बहुत हैं वो मैं आपके साथ थोड़ी शेयर करूँगी अभी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने लास्ट ईयर 2024 में 21 दिसंबर को अपना पहली क्लास एज़ अ टीचर मैंने की। मेरा फर्स्ट बैच था न्यूमरोलॉजी का। बहुत अच्छा फीडबैक आया, बहुत अच्छे स्टूडेंट मुझे मिले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 7 स्टूडेंट्स थे। अब मैं ये चाहती हूँ कि अभी मैंने बिगिनिंग की करवाई है, अब मैं ये चाहती हूँ कि इंटरमीडिएट और उनको जो है वो मैं एडवांस कोर्स करवाऊँ। अगर आपको फुल कोर्स जो है वो थ्रू आउट सीखना है, तो वो 3 मंथ का कोर्स है, वो आप सीख सकते हैं। और दिए गए नंबर पे आप जो है राब्ता कर सकते हैं। और जिन लोगों को बर्थ चार्ट बनवाना है, अपने मुताल्लिक़ पूछना है, या आपको मैच मेकिंग करवानी है, कहीं शादी कर रहे हैं कि कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, या स्टोन अगर आपको ख़रीदना है, तो आप इस दिए गए नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं। देखें, न्यूमरोलॉजी जो हम सिखाते हैं उसकी एक फ़ीस होती है, लेकिन मेरा दावा है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे कम और अफोर्डेबल चार्जेस हमारे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फ़ीस है वो 1 लाख से स्टार्ट होती है। लेकिन मैं इस तरह नहीं करती, क्योंकि हमारे मुल्क की जो कंडीशन है, जो लोगों की कंडीशन है, अगर आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, एक अच्छे इंसान से सीखते हैं, अच्छा गुरु आपका होगा, तो आप खुद एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अपने और अपने लव्ड वन्स का खुद जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डिटेल्स जानने के लिए आप दिए गए नंबर पे हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो में बात करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें लोगों को कोई मांगे तो देनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी झाड़ू। घर की झाड़ू अक्सर ये होता है, जब हम घर चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं, तो हम किसी पड़ोस से लेके झाड़ू इस्तेमाल कर लेते हैं कि ज़रा झाड़ू दे दें, बाल्टी दे दें, ये कर दें, वो कर दें। ये सब आपने नहीं करना है। ना अब किसी की झाड़ू लेनी है, ना किसी को अपने घर की झाड़ू देनी है, क्योंकि वो वाइब्रेशन है। अगर उनके घर में बैड एनर्जी है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी है, तो वो आपके घर में मुंतकिल हो सकती है। और अगर आपके घर की जो गुड एनर्जी है, अगर आप किसी को झाड़ू देंगे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है झाड़ू तो वो इस्तेमाल करेंगे, धोएँगे घर को, तो आपका जो अच्छी एनर्जी है उनके घर में चली जाएगी। और वापस जब वो आपको लाके देंगे कि शुक्रिया बहुत-बहुत, आपने ये वाइपर दे दिया, या झाड़ू दे दी, या पोंछा दे दिया, तो क्या होता है कि आप उनके घर की बुरी एनर्जी आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं। तो इस बात का ख़्याल रखिए। दूसरी चीज़ आ जाती है जी, आपका वॉलेट या आपका बैग, हैंड बैग। अच्छा, आप नया तो लेके दे सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे बर्थडेज़ वगैरह आती हैं, किसी की एनिवर्सरीज़ आती हैं। लेकिन आपने अपना इस्तेमाल हुआ हुआ, यानी आपका जो पुराना बैग है, जैसे लोग निकाल के दे देते हैं, अपना वॉलेट, इस तरह किसी को नहीं देना है, ठीक है? अब लोग बोलेंगे तो फिर मैम क्या करें? क्या मतलब ख़राब हो जाता है या फट जाता है हैंड बैग, तो उसको क्या करें? उसको जी आप सिंपल वे में उसको जला दें, ख़त्म कर दें आप उसको, ठीक है? या किसी समंदर, अगर करीब आपके किसी शहर, ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ समंदर है, तो वहाँ बहा दें। लेकिन आपने अपना यूज़ हुआ हुआ नहीं देना, क्योंकि ये एक लग्ज़री होती है, एक वेल्थ होती है, आप उसमें के अंदर पैसे रखते हैं। हो सकता है कि आपकी वो जो एनर्जी है, जो बेहतरीन मनी एनर्जी जो है ना, वो ऐसे इंसान के पास चला जाए जो सही नहीं है, जो आपसे किना रखता है, आपसे बुग़्ज़ रखता है, तो इसको अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट अब आ जाती है जी योगर्ट, ठीक है, दही।
इसको भी आपने नहीं देना, क्योंकि ये दही जो होती है ये नंबर 6 से रिप्रेजेंट करती है। नंबर 6 जो है वीनस का नंबर है। नमक नहीं देना आपने, ठीक है, ये भी नहीं आपने देना है, क्योंकि ये रोज़मर्रा हमारे खाने में इस्तेमाल होता है। और नमक कोई आ जाता है पड़ोसी के, ज़रा सा थोड़ा सा नमक दे दें, थोड़ी सी चीनी दे दें, ठीक है, ये आपने नहीं देना। ना चीनी देनी है, ना नमक, अपने घर से निकला हुआ नहीं देना है। आपको जो चीज़ भी देनी है वो किसी को आपने बाहर दुकान से देनी है। मैं बात कर रही हूँ आपके घर से, अपने घर से आपने ये चीज़ें नहीं देनी है। अच्छा, आपने देना क्या, आप हल्दी दे सकते हैं। घर की हल्दी आप जितना बाँटेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। आपका जो है वो विज़डम, आपकी नॉलेज आपकी गेन करेंगे आप। आप आपका बोलने का स्किल जो है, कम्युनिकेशन पावर बहुत बढ़ेगी आपकी। तो घर की आप हल्दी दे सकते हो अगर कोई माँग रहा है। लेकिन बाकी कोई चीज़ घर से अपने आपने नहीं देनी। जो भी किसी गरीब की मदद करनी है, किसी मुस्तहक की मदद करनी है, तो आपने सिंपल, जैसे राशन लोग डोनेट करते हैं, रमज़ानों में राशन देते हैं, तो वो वहाँ से उठाते हैं, वहाँ दे देते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि अचार। अचार अक्सर आप घर में जब अचार डालते हैं, वो आपने किसी को नहीं देना। आपने अपनी माँ से भी अचार लेना है, अगर उन्होंने डाला हुआ है, अम्मी अचार दे दीजिएगा, तो भी आपने बाय करना है। बाय क्या करना है, 50 रुपए दे दें उनको। जैसे हम समझिए, आप इमेजिन ये करना है कि अचार उन्होंने दिया है आपको बरनी भर के, आपने उसका 50 रुपए 100 रुपए उनके हाथ में दे देना है। क्यों? इससे लड़ाइयाँ होती हैं, इससे दिल खट्टे हो जाते हैं। कोई किसी के भी घर का अचार नहीं देना है। अपना डाला हुआ अचार आप जब भी किसी को दोगे तो सामने वाले से थोड़े से पैसे ले लो। इसी तरह शूज़, अगर आपने किसी को शूज़ गिफ्ट किया है, बेशक उससे आप 10 रुपए ले लो कि यार मैं तुम्हें ये दिया है, लेकिन यार तुम खरीद लो, 10 रुपए मुझे दे दो इसके बदले, 50 रुपए बदले इसके बदले दे दो। तो शूज़ शूज़ से भी ये होता है कि हम जब देते हैं तो कुछ ऐसा इस तरह की कुछ एनर्जी बन जाती है कि उसी बंदे से लड़ाई हो जाती है। अगर जिन्होंने दिया होगा वो देखें कि क्या ऐसा हुआ है आपके घर में, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मैले कपड़े नहीं देने, धुले हुए धो के कपड़े, उसके बाद आपने डोनेट करने, चैरिटी करनी है। बगैर धुले हुए कपड़े आपने किसी को नहीं देने, क्योंकि ये आपकी एनर्जी होती है। आपने अपनी एनर्जी किसी को नहीं देनी। हो सकता है कि वो इस चीज़ को मिसयूज़ करे, वो आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवा दे, तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। आपने अपनी पहनी हुई ज्वेलरी में से रिंग नहीं देनी। रिंग ऐसी एनर्जी होती है, इसी वजह से ये वेडिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है? इससे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। आपने अपनी हाथ की उतरी हुई अंगूठी चेक करवाने भी किसी को नहीं देनी, क्योंकि आपकी जो गुड एनर्जी है, जो आपका गुड लक है, वो सामने वाले को चला जाएगा, और सामने वाला ज़ाहिर-सी बात है ऐसे ही चेक करके वापस देगा, तो अपनी उसके जो अपनी परेशानियाँ चल रही हैं, आप पहन लेंगे तो वो एनर्जी आप ले लेंगे। इन चीज़ों का प्लीज़ ख़याल रखा करें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सीक्रेट्स ऑफ सामिया। अल्लाह हाफ़िज़।